Now we are going to study Cannon-Brad's theory of emotion. कैनन ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी 1927 में, बाद में ब्रैड ने 1934 में इसको कंफर्म किया था। ये थ्योरी स्टेट ये करती है कि इमोशनल एक्सपीरियंस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इकट्ठे होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। अच्छा, अब अपनी थ्योरी में जो कैनन है उन्होंने थैलेमस को रोल दिया है इमोशन में, और जो ब्रैड हैं उन्होंने थैलेमस की जगह रिप्लेस किया है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो जब भी कोई स्टिमुलस लेते हैं वो जाता है थैलेमस में या हाइपोथैलेमस में। वहाँ पर ये एक रिले स्टेशन का काम करता है, हाइपोथैलेमस या थैलेमस। वहाँ से जो सिग्नल्स हैं थ्रू डिफरेंट नर्व पाथवे या तो कॉर्टेक्स में जाते हैं या डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाते हैं, और सेम टाइम पर क्या होता है, इमोशंस भी हमें एक्सपीरियंस होते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं। ये देखें, इस डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है, ये सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स हैं, यहाँ से ये जा रहा है हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेशन, वहाँ से साइमल्टेनियसली कॉर्टेक्स में भी जा रही है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो इसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, कैनन और ब्रैड ने ये कहा कि जब भी स्टिमुलस आएगा सेंसरी ऑर्गन से थैलेमस में जाता है, थैलेमस में इसमें इमोशन का एलिमेंट ऐड हो जाता है, टोन अप हो जाता है, फिर ये जाता है कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स इवैल्यूएट करता है कि किस टाइप का इमोशन है, और कॉर्टेक्स का कहते हैं कि इनहिबिटरी रोल है इमोशन के अंदर। पर अगर इमोशन इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कॉर्टेक्स के इनहिबिटरी जो है वो मैकेनिज़्म को ओवरपास करता है, तो इमोशन वो एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ब्रैड ने हाइपोथैलेमस का रोल की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इमोशंस में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कैट्स के ऊपर। अब कैट्स पे उन्होंने ये किया कि जब उनके हाइपोथैलेमस को कैट्स के इलेक्ट्रिक करंट से स्टिमुलेट किया गया तो कैट ने एग्रेसिव बिहेवियर शो किया, और जबकि कुछ कैट्स के हाइपोथैलेमस को ख़राब कर दिया गया या उनको डैमेज किया गया, उनमें लीगेंस किए गए, तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ब्रैड ने हाइपोथैलेमस का रोल शो किया इमोशंस के अंदर। कैनन एंड ब्रैड ने अपनी थ्योरी को क्लिनिकली भी प्रूव करने की कोशिश की। थैलेमिक सिंड्रोम एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें अगर थैलेमस डैमेज हो जाए तो पेशेंट के इमोशन कंट्रोल नहीं होते, वो अपनी थोड़ी सी भी इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, तो इससे भी रोल ऑफ थैलेमस साबित होता है इमोशंस के अंदर। ये कैनन एंड ब्रैड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें ये है कि हाइपोथैलेमस का रोल है तो सही, पर ये मेमोरी को या इमोशन जो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहते हैं या रिटेन रहते हैं, उसमें कोई रोल नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो इमोशन को याद रखें, मेमोरी में रखें। ठीक है, इसका ये थ्योरी कोई आंसर नहीं देती इस क्वेश्चन का कि लॉन्ग टर्म जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उसका क्या बनेगा। दूसरी बात, इमोशंस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव होता है, और या कुछ इमोशनल बिहेवियर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पावरफुल होते हैं, उसका भी ये कोई आंसर नहीं देती कि ये कहाँ से होते हैं और किस तरह से ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस और थैलेमस के अलावा सेरिबेलम का भी रोल है इमोशन में, और क्रीपोथैलेमस का भी है, उसका इन दोनों ऑर्गन्स का भी इस थ्योरी में कोई जिक्र नहीं है। दूसरा ये देखा गया कुछ कैट्स में अगर हमने कॉर्टेक्स रिमूव किया तो थैलेमस अकेले ने एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन में कोई रोल प्ले नहीं किया। तो ये जो है इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके क्वेश्चन ये थ्योरी आंसर देने में फेल हो गई, और नेक्स्ट फिर हम देखते हैं बाकी थ्योरीज क्या कहती हैं। थैंक यू सो मच।